देखो, देश काल इनकी बड़ी महिमा है। देश माने स्थान और काल माने समय। यदि समय अच्छा ना हो तो अच्छे से अच्छे कर्म का फल भी बढ़िया प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए हमारे यहाँ हर कार्य के लिए अच्छे समय के विचार की बात कही गई है। समय का शोधन, जिसको मुहूर्त देखना कहा जाए, मुहूर्त शोधन कहा जाए, समय विचार कहा जाए। शुभ समय में किया गया कार्य, त्रिपाठी साहब ऐसा कहते हैं कि अच्छे समय में यदि व्यक्ति मिट्टी भी उठाए तो सोना हो जाती है, और समय खराब चल रहा हो तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। समय का बड़ा प्रभाव है। और दूसरा है स्थान का। भगवान श्री राम, जानकी मैया, लक्ष्मण जी जब वनवास की यात्रा में थे तो पुष्कर गए। पुष्कर में जाके अपने पूर्वजों का पिंडदान किया और वहां से कुरुक्षेत्र पधारे। कुरुक्षेत्र में जब राम जी पहुंचे तो लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारी भाभी माँ जो है बड़ी थकी हुई लग रही हैं, प्यासी हैं, कमंडल में पानी नहीं है, ऐसा करो कमंडल ले जाके कहीं कुएं से जल ले आओ। लक्ष्मण जी बोले, एक बात बताओ, आप पैदल चल रहे हैं तो हम भी तो चल रहे हैं। अरे आप लोग थक गए तो हम भी थक गए। छोटा होना कोई गुनाह है क्या जो हर समय हमें ही लगाए रहते हो? जानकी जी तो आश्चर्य में पड़ गई, आज लक्ष्मण जी कैसी भाषा बोल रहे हैं। राम जी मुस्कुरा के रह गए, कोई बात नहीं लक्ष्मण, चलो आगे देखेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ गए और जैसे थोड़े आगे बढ़े तो लक्ष्मण जी फूट फूट के रोने लगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण क्यों रो रहे हो? बोले, भगवान मैंने आपसे क्या कह दिया? आपने जल लाने के लिए कहा और मैंने आपसे कैसा उत्तर दे दिया? ये मुझसे क्या हो गया? ये कितना बड़ा अपराध हो गया? राम जी बोले, कोई बात नहीं लक्ष्मण, इसमें क्या बात है? बोले, नहीं नहीं प्रभु, ये तो बहुत अपराध हो गया, मुझे क्षमा करिए। राम जी बोले, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये उस स्थान की महिमा थी। जिस स्थान पे उस समय हम लोग थे वो स्थान ऐसा ही है कि जहां एक दूसरे के प्रति कोई मोह ममता किसी में नहीं रह जाती। इसीलिए महाभारत का युद्ध होना कुरुक्षेत्र में सुनिश्चित किया, क्योंकि वहां एक दूसरे के प्रति मोह नहीं रहेगा। अब आप लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि कुरुक्षेत्र की भूमि तो बड़ी खराब है, जब वहां ऐसा हो जाता है तो वहां जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कुरुक्षेत्र की महिमा में लिखा है कि कुरुक्षेत्र की स्थान की भूमि की जो रज है, धूल है, वो वायु से उड़कर जाए और जहां कहीं भी किसी के मस्तक पर पड़ जाए तो वो भले ही कुरुक्षेत्र नहीं आया, और बाहर भी कहीं भी वहां की धूल उड़कर उसके मस्तक से लग जाए तो भी वो पापी भी पाप मुक्त होकर भगवान के धाम को चला जाता है। ऐसी कुरुक्षेत्र की भूमि की महिमा है। तो ये बात हम यहां आरंभ में इसलिए रखे कि एक तो समय और स्थान दोनों की बड़ी अपनी अपनी महत्ता है। इस समय हमें श्रीमद् भागवत कथा कराने के लिए जो समय हमारे त्रिपाठी परिवार को प्राप्त हुआ है, तो स्थान और समय दोनों ही बड़े दिव्य हैं। स्थान श्रीधाम वृंदावन। देखो, भागवत तो कहीं भी की जाए, पूरे विश्व में कहीं भी भागवत की जाए, भागवत कल्याणकारी है, मोक्ष देने वाला ग्रंथ है, प्रेम देने वाला ग्रंथ है, भक्ति देने वाला ग्रंथ है। उसमें भी यदि भारत भूमि में हो तो फिर महिमा और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि भारत भूमि तो अद्भुत है। भारत भूमि में भी हमारा यह ब्रजमंडल जो है ये विलक्षण है, ये प्रेम भूमि है। जैसे अयोध्या की भूमि वैराग्य की भूमि है, काशी की भूमि ज्ञान की भूमि है, और वृंदावन की भूमि प्रेम की भूमि है। तो इस प्रेम भूमि में ब्रजराज में बैठकर के कथा हो तो उसकी महिमा अनंत गुनी बढ़ जाती है, क्योंकि स्थान का महत्व। भागवत तो कहीं भी सुने कल्याण होगा, पर वृंदावन में बैठ के सुने तो कल्याण जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ स्थान का प्रभाव साथ में सम्मिलित हो जाता है। स्थान पवित्र दिव्य।
त्रिपाठी जी, यह वह वृंदावन है जहां आकर के परमात्मा भी नृत्य करने लगता है। आपने नहीं सुना होगा कि भगवान ने अपने किसी दूसरे अवतार में नृत्य किया है। वामन भगवान, परशुराम भगवान, नरसिंह भगवान, श्री राम जी किसी और रूप में भगवान नाचे। अच्छा, कृष्ण रूप में भी भगवान ब्रज के अलावा कहीं और नहीं नाचे, द्वारिका जाके नहीं नाचे। एक बार द्वारिका में भी रास की तैयारी हुई पर रास हो नहीं सका, क्योंकि ये तो ब्रजभूमि की ही महिमा है जो ब्रह्म को भी नचा दे। अभिप्राय देखिए, सारे दुनिया को जो नचा रहा है, ये ब्रजवासी ऐसे अद्भुत हैं, ऐसे धन्य हैं कि सारी दुनिया को नचाने वाले ब्रजवासी हैं। इसीलिए कहावत कही जाती है, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, और अविनाशी गुरु बोले अविनाशी गुरु ब्रजवासी। समझ में आई हमने क्या कहा? जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, और अविनाशी का गुरु कौन? बोले अविनाशी का गुरु ब्रजवासी। ब्रजवासी कहते हैं, सुन कन्हैया, यहां हम तो को सिखाएंगे, तो ब्रजवासी कन्हैया को भी सिखाते पढ़ाते हैं। ये ब्रजवासी कन्हैया को भी नाच नचाते हैं। अच्छा, किसी योगी ने भगवान को बांधा हो, ऐसा आपने कभी सुना है? किसी ज्ञानी ध्यानी ने, किसी तपस्वी ने भगवान को लाठी दिखाई हो, छड़ी दिखाई हो, कोई उदाहरण नहीं मिलता। लेकिन धन्य है ये ब्रजभूमि, यहां मैया यशोदा अपने प्रेम में कन्हैया को बांध देती है, और परम ब्रह्म परमात्मा जो जगत नियंता जगदाधार है वो बंध जाता है। और कन्हैया जब बंधन में बंध गए तो क्या नाम हो गया? दामोदर। और हमारे लाला का नाम भी है, हमारे त्रिपाठी जी के जो पौत्र हैं छोटे से लाल जी, कल इनको देखा मन खूब प्रसन्न हो गया, क्योंकि बिटिया सानवी कहां गई? वो भी क्या बढ़िया जो है श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक सुना रही थे। और छोटी सी बच्ची इतने बढ़िया बढ़िया भगवत गीता के श्लोक सुना रही है, बढ़िया बढ़िया मंत्र सुना। देखो बढ़िया बैठी, तुम्हारा नाम तो हमें ऐसा याद हो गया कि कभी भूलेंगे ही नहीं। सानवी और दामोदर माता पिता के धर्म संस्कार बच्चों में आते हैं। और हमारे त्रिपाठी जी ने अपने पूरे जन्म में जितने सुकृत करे होंगे, जितने सत्कर्म करे होंगे, वो सारे सत्कर्मों का फल इन बच्चों के रूप में इनके सामने आ गया है। ये बच्चे इनके साधारण नहीं है, और हम तो खूब हृदय से आशीर्वाद देते हैं कि ये खूब इतने आगे जाएं कि अपने परिवार का, कुल का खूब नाम रोशन करें, और खूब जो है जगत में भक्ति का प्रचार करें। तो भगवान का नाम पड़ गया दामोदर, क्योंकि मैया ने बांध दिया। वो परमात्मा और किसी से बंध नहीं सकता, उसको बांधने का और कोई उपाय नहीं, कोई तरीका नहीं। लेकिन कैसे बंध सकता है? बोले वो प्रेम से बंध सकता है। प्रेम से उस परमात्मा को बांधा जा सकता है। और ये वो वृंदावन है, यहाँ के ब्रजवासी परमात्मा को भी बांध लेते हैं, वो बंधन स्वीकार कर लेता है, बंध जाता है। सारे विश्व का जो पालन करने वाला है, वो संपूर्ण विश्व का पालन करने वाला गोपियों के घर में जाके कहता है, अरे गोपी बड़ी भूख लगी है, थोड़ा माखन मिलेगा? और गोपी कहती है, मुफ्त का नहीं है, ऐसे नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ काम करो, टहल करो। क्या करें? बोलिए गोबर की डलिया बहुत भारी है, मुझसे उठाई नहीं जाती, जरा हाथ लगाओ, उठवाओ। तो वो कन्हैया थोड़े से माखन के लालच में गोपियों के लिए वो गोबर की हेल उठवा रहा है, पानी की मटकी उठवा रहा है। कोई गोपी कहती है, कन्हैया देखो माखन तो मिलेगा पर ऐसे नहीं मिलेगा, थोड़ा ठुमके लगाओ, थोड़ा नाच के दिखाओ। तो छोटे से कन्हैया
अपना एक हाथ कमर पे रख लेते हैं, एक हाथ ऊपर कर लेते हैं और ठुमुक ठुमुक के नाचते हैं। ताई अहीर की छोहर या सचिया भर छाछ पे नाच नचावे, वो परमात्मा नाचने लगता है। वो परमात्मा उन गोपियों के सामने अनेक लीलाएं करता है। ये किसकी महिमा है? ये प्रेम की महिमा है। और ये वृंदावन ही वह देश है, वह स्थान है जहां परमात्मा की ये लीलाएं होती हैं। इसी ब्रजमंडल में परमात्मा श्री कृष्ण ने अनेक अनेक लीलाएं करी हैं। गोपियां इस वृंदावन की महिमा गाते हुए गोपी गीत में कह रही हैं, जयति तेधिका जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत जयति तेधिका आपके अवतरित होने से इस ब्रज की महिमा इतनी अधिक बढ़ गई है, कितनी बोले जितनी वैकुंठ की भी नहीं है। संपूर्ण लोकों में स्वर्गलोक है, ब्रह्मलोक है, जनलोक, तपालोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं त्रिपाठी जी, इन सब में श्रेष्ठ है वैकुंठ, क्योंकि भगवान का निज स्थान है। लेकिन उस वैकुंठ से भी अनंत गुना महिमा वृंदावन की है। क्यों? बोले वहां श्री कृष्ण परमात्मा बन के बैठते हैं और यहां सेवक बन के रहते हैं। ऐसे समझ लें वो भगवान का ऑफिस है और ये भगवान का घर है। अच्छा, ऑफिस में जब व्यक्ति बैठता है तो अपने पद के अनुसार, अपने गरिमा के अनुसार बैठता है, और घर में रहता है तो घर के हिसाब से रहता है। अब घर में थोड़ी वो ये दिखाएगा कि मैं कितना बड़ी अधिकारी हूं, कि मैं क्या हूं। बच्चों से खेल रहा है और खेलते खेलते छोटे बच्चे कहें दादाजी आप घोड़ा बन जाइए, मुझे पीठ पे बिठा लीजिए। तो दादाजी कई बार बच्चे को पीठ पे बिठा लेते हैं, घोड़ा बन के चलने लगते हैं। तो क्या बच्चे को पीठ पे बिठा के खिलाने लग जाएं तो उससे दादाजी की महिमा कम होती है क्या? अरे तो उनका प्रेम है, उनका जो पद है, उनकी जो पोस्ट है, उनकी जो गरिमा है, वो बिल्कुल कम नहीं होती। क्यों कम नहीं होती? क्योंकि ये उनका घर है, परिवार है, परिवार में परिवार की तरह रहेंगे और ऑफिस में ऑफिस की तरह रहेंगे। तो भगवान जब वैकुंठ में बैठते हैं तो वहां अपने पद के हिसाब से बैठते हैं। बड़े बड़े देवता आते हैं तो दूर से प्रणाम करते हैं, लोकपाल दिक्पाल आते हैं तो बाहर से ही नमस्कार करते हैं, और ब्रह्मादिक देवता जो है वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति गाते रहते हैं और भगवान बड़े दिव्य सिंहासन पर बैठे रहते हैं। वृंदावन में यहाँ कोई सिंहासन नहीं है, यहाँ कोई राजाधिराज नहीं है, यहाँ कोई शासन नहीं है, यहाँ सेवा है। कन्हैया गायों की सेवा करते हैं, ग्वालों की सेवा करते हैं, गोपियों की सेवा करते हैं, यशोदा मैया की सेवा करते हैं, नंद बाबा की सेवा करते हैं। तो यहाँ वो परमात्मा सेवक बन गया है।
और खेलते खेलते कभी कभी कन्हैया खेल में हार जाते हैं। मधुमंगल कहता है, देख कन्हैया, पहले निश्चय हुआ था कि जो खेल में हार जाएगा वो जीतने वाले को अपनी पीठ पे बिठाएगा, तो तुम पीठ पे उठाओ। तो कन्हैया घोड़ा बन जाते हैं, मधुमंगल को, श्रीदामा को पीठ पे उठा लेते हैं। अब ये लीला जब देवता देखते हैं तो विस्मित हो जाते हैं, क्या ये वही ब्रह्म है जिसकी बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल आराधना करते हैं? ब्रह्मा जी को भगवान की लीलाओं को देख के मोह हो गया। क्यों हो गया? बोले इतना बड़ा शासन जिनका हो, वो इतना सहज कैसे हो सकता है? जिसके लिए दर्शन करने के लिए लोग लालायित रह के लाइन में लगे रहते हैं, और वृंदावन में जाके वो ग्वालों के बीच में बैठ के उनका झूठा खा रहा है, उन ग्वालों के बीच में खेल रहा है, ये कैसे संभव है? तो ब्रह्मादिक देवता भी उनकी लीला को देख के विस्मित हो जाते हैं। ऐसी लीला वृंदावन में कर रहे हैं, इसलिए गोपियां कह रही हैं, जय तेरिका जमुना व्रजा श्रया तेरा भगवान कभी नंगे पैर नहीं चलते। कभी भगवान को चलना हो तो दारूक नाम के सारथी रथ लेकर खड़े हैं। यदि जल विहार करना हो तो नौकाएं लगी हैं। गरुड़ जी खड़े हुए हैं कि गरुड़ जी कहते हैं हमारी पीठ पे उठा के हम ले जाएंगे। तो यदि आकाश मार्ग से जाना है तो गरुड़ जी, थल मार्ग से जाना है तो रथ, जल मार्ग से जाना है तो नौकाएं, और कदाचित थोड़ा बहुत पैदल चलना भी पड़े तो सुंदर दलीचे बिछ जाते हैं, सुंदर तैयारियां हो जाती हैं। कल हमारे वृंदावन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया आई, तो कैसे सजा दिया गया है? जहां उनको ट्रेन से उतरना था वहां से लेकर जहां जहां जाना है सब दोस्तों। तो आप विचार करिए, एक राष्ट्र नायक के लिए ये व्यवस्था है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो मालिक है उसके लिए कैसी व्यवस्था होगी उनके कार्यालय में है? अरे राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री जी के आवास में या ऑफिस में ऐसी व्यवस्था रहती है, तो हमारे प्रभु तो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं। वहां कितना बड़ा ऐश्वर्य होगा। तो उस ऐश्वर्य के कारण वहां भगवान कभी भी नंगे पैर तो चल नहीं पाते। उनके निरावृत चरणों का स्पर्श वैकुंठ की भूमि को प्राप्त नहीं है। लेकिन यहां वृंदावन में कन्हैया जब गायों के पीछे जाते हैं, मैया कहती है लाला पैर में जूतियां पहन ले। कन्हैया कहते हैं मैया पहले मेरी गैया मैया को जूती पहनाओ तो मैं जूती पहनूंगा, क्योंकि गैया मैया नंगे पैर जाए और मैं जूती पहन के, ये ठीक नहीं है। मैया बोलती है लाला गैया तो पशु है। कन्हैया कहते नहीं नहीं मैया ऐसा नहीं बोलना, गाय पशु नहीं है, गाय तो मेरी माँ है, मैं गाय की सेवा के लिए ही तो यहाँ आया हूं। और त्रिपाठी जी, श्री राम अवतार में भगवान गायों की सेवा जी भर के नहीं कर पाए। सेवा तो करी, पर वहां राजकुमार थे, फिर राजा बने, तो कुछ मर्यादाएं थी, इसलिए खूब जी भर के सेवा गाय की नहीं कर पाए। इसलिए भगवान ने सोचा कि अगला अवतार मैं किसी गोपाल के घर में जाकर लूंगा, ताकि जी भर के गैयाओं की सेवा कर सकूं, खूब गो सेवा करूं, गायों के पीछे पीछे चलूं। तो नंगे पैर श्री कृष्ण इस ब्रज भूमि में दौड़ लगाते हैं। अच्छा, केवल दौड़ते ही नहीं है, कभी कभी इसमें लौट भी जाते हैं। जय हो लोट अवय धरणी पर, तेरी गोद न आई हो मैया, मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। जब मैया से कहते हैं मुझे चंद्र खिलौना दे, तो मैया कहती है लाला चंद्र खिलौना तो मैं नहीं दे सकती। तो कन्हैया धमकी देते हैं कि यदि तुमने चंद्र खिलौना नहीं दिया तो मैं भूमि पे लेट जाऊंगा। जय हो लोट अवय धरणी पर, तो भगवान भूमि पे लेट जाते, कन्हैया भूमि पे लोट लगाने लगते हैं। और इतना ही नहीं, श्री कृष्ण इस ब्रज की रज को मुख से ग्रहण करते हैं।
तो जिस ब्रज की भूमि को श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श ही नहीं बल्कि श्रीअंग का भी स्पर्श प्राप्त है, जिस ब्रज की रज को कन्हैया मुख में धारण करते हैं, उस ब्रज की महिमा तो भैया बैकुंठ से अनंत गुना हो गई है, क्योंकि बैकुंठ में कहां ऐसे सौभाग्य प्राप्त है। जय तेधिका जमुना ब्रजा बड़ी प्यारी गोपियां जो है गोपी गीत के माध्यम से ब्रज की महिमा कह रही हैं। आगे हम लोग प्रसंग अनुसार सुनेंगे। अभी तो बस हम एक भूमिका में ये बात आपसे रख रहे हैं कि ये वो ब्रज भूमि है जहां हमें कथा करने का अवसर मिल रहा है, कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, जिस भूमि में आने के लिए बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं। एक बार प्रयागराज ने भगवान से शिकायत करी, प्रभु सारे तीर्थ जो है मेरे पास आते हैं पर ये छोटा सा वृंदावन कभी नहीं आता। आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है और राजा होने के नाते सारे तीर्थ मुझे प्रणाम करने आते हैं, लेकिन वृंदावन कभी नहीं आता। तो श्री कृष्ण बोले, अरे तीर्थराज प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, तुम्हें अपने घर का राजा नहीं बनाया है। वृंदावन तो मेरा अपना घर है, वृंदावन तो मेरा घर है, मैंने अपने घर का राजा थोड़ी तुम्हें बनाया है। एक और कथा हमने महापुरुषों से सुनी है कि एक बार नंद बाबा कन्हैया से बोले, लाला मेरी बड़ी इच्छा है कि चारों धाम के दर्शन करने जाऊं, मैं सब तीर्थों का दर्शन करने जाऊं। कन्हैया बोले, ठीक है बाबा, कभी चलेंगे। कुछ दिन बाद नंद बाबा बोले, कन्हैया मेरी बड़ी इच्छा है तीर्थों का भ्रमण करने जाएं, दर्शन करने जाएं। कन्हैया को लगा कि बाबा ब्रज की महिमा नहीं समझ रहे, जो बाकी तीर्थों के आश्रय की बात कर रहे हैं। तो कन्हैया ने एक लीला दिखलाई। क्या? सवेरे सवेरे नंद बाबा थोड़ा भ्रमण के लिए गए तो देखा कि एक काले घोड़े पर एक काला व्यक्ति बैठा है, घोड़ा भी काला है और उस पर सवार होने वाला व्यक्ति भी एकदम काला है। और वो नंद बाबा के सामने से निकला, थोड़ी दूर जाकर के वो नीचे उतरा और वो व्यक्ति ब्रज की रज में थोड़ा लोट लगाया, वो घोड़ा भी रज में बैठ गया और घोड़ा भी एकदम सफेद हो गया और वो व्यक्ति भी एकदम दिव्य कांति से युक्त हो गया। धवल उसका शरीर एकदम श्वेत वर्ण, बढ़िया कपड़े और बढ़िया सुंदर स्वरूप उसको प्राप्त हो गया। नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आया था जब तो काला था, घोड़ा भी काला और ये व्यक्ति और इसके कपड़े सब काले, और जाते समय ये सब एकदम बड़ा दिव्य स्वरूप हो गया। तो पीछे लगकर पूछा, भैया रुको रुको रुको, आप कौन है और ये सब क्या था? उन्होंने कहा, मैं तीर्थराज प्रयाग हूं और जब अनेक पापी मेरे अंदर पाप धोते हैं तो उनके पापों से मैं एकदम काला पड़ जाता हूं। लोगों के पाप धोते धोते मैं काला पड़ जाता हूं और जब भी मैं बहुत ज्यादा पापों से घिर जाता हूं तो मैं वृंदावन आता हूं और ब्रज रज जो है ब्रज की रज में लोट लगाता हूं और ब्रज की रज का स्पर्श होते ही मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को मैं प्राप्त कर लेता हूं, मैं अपने निज स्वरूप में आ जाता हूं। तो जब जब मैं ज्यादा पापों से दबने लगता हूं तो मैं वृंदावन की रज को प्राप्त करने आता हूं। यार जी को ब्रह्मादि की तरह सत, यार को ब्रह्मादि की तरह सोई रजसीस नवाऊं, सोई रजसीस नवाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी
किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की राजा किशोरे चरण की रज पाऊं किशोरी चरणन की राजा किशोरे चरण की रज पाऊं किशोरी चरणन के राजा चरणन की रज पाऊं किशोरी चरणन के राजा चरणन की रज पाऊं किशोरी यारज को ब्रह्मादिक करो सत रज को ब्रह्मादिक तरसत यारज को ब्रह्मादिक करो सत रज को ब्रह्मादिक तरसत सोई राज से नवा किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी चरणन की रज पाऊं किशोरी चरणन चरणन की रज जिस रज को ब्रह्मादिक तरसते हैं ये वह ब्रज रज है श्यामा जू के हमारे श्याम सुंदर के चरणों की रज है। तो इस पावन ब्रज रज में बैठकर कथा सुनने का सौभाग्य और वह पावन काल इस नवरात्रि के अवसर पर जो शक्ति की आराधना का समय है, देवी की उपासना का समय है, इस पावन पुनीत बेला में आज प्रथम दिन है और पहला दिन जो होता है वो महात्म का होता है। श्रीमद् भागवत का जो महात्म है वो पुराणों में प्रसिद्ध है। विशेष रूप से दो पुराणों में भागवत की महिमा आई है, एक पद्म पुराण और एक स्कंद पुराण। आरंभ में जिस महात्म को कहा जाता है वह पद्म पुराणोक्त महात्म है, जो 6 अध्यायों में पद्म पुराण में भागवत जी की महिमा गाई गई है। खेल ले दो इन्हें, आनंद कर ले दो। ए लाली खेल ले दो, खेल ले दो। हाँ? ये लीला करते रहेंगे बढ़िया। हाँ बस गिर नहीं जाना। तो बस आप तो अपना ध्यान इधर रखें। पद्म पुराणोक्त महात्म में मंगलाचरण करते हुए भगवान वेद व्यास कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे श्रीतापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री
त्रिपाठी जी, इस पहले श्लोक में भगवान का परिचय दिया है कि जिनकी कथा सुनने हम बैठे हैं वो भगवान कैसे हैं। तो 3 प्रकार से परिचय दिया है, एक स्वरूप परिचय, एक सामर्थ्य परिचय और एक स्वभाव परिचय। हमें किसी से भी अपना संबंध बनाने जोड़ने हो तो पहले हम ये देखते हैं कि जिससे हम अपने संबंध स्थापित कर रहे हैं वो व्यक्ति देखने में कैसा है। जैसे हमें अपने बेटी का संबंध करना है, मान लीजिए दूसरे उदाहरण से समझें, हमें अपनी बेटी का संबंध करना है किसी से, तो वर देखने जाएंगे तो पहले क्या देखते हैं? स्वरूप। भैया फोटो भिजवाओ, लड़का देखने में कैसा है। हम जिन कन्हैया की कथा सुन करके जिनसे अपना नाता जोड़ने के लिए बैठे हैं वो देखने में कैसे हैं? बोले वो है सच्चिदानंद स्वरूप। कैसे हैं? सतघन, चितघन, आनंद घन। वो सत्य है। सत्य का मतलब है वो अविनाशी है। देखो परमात्मा ना तो नूतन है ना पुरातन है, वो सनातन है। सत्य जो है वो सनातन होता है। सत्य ना नूतन होता है ना सत्य पुरातन होता है, सत्य हमेशा सनातन होता है। सत्य स्वरूप में भगवान का परिचय देने का मतलब है कि भगवान अविनाशी हैं। संसार में जितना जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब नष्ट होने वाला है, एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, पर एक भगवान ही ऐसे हैं जो सत्य सनातन है। तो हम लोग ऐसे लोगों से संबंध क्या जोड़ें जो आज है कल नहीं रहेंगे। हम अपना हृदय का संबंध किससे जोड़ें? बोले जो सत्य सनातन है उससे हम अपना संबंध जोड़ें। और वस्तुतः संबंध तो हमारा भगवान से है ही। जीव का नित्य संबंध किससे है? भगवान से। पर हम अपने असली संबंध को तो भूल बैठे और नकली संबंधों में फंसे हुए हैं। ये हमारा ये है, ये वो है, वो है, तो नकली संबंधों में तो ज्यादा फंसे हैं और असली को भूल गए हैं। ये कथा किस लिए सुनी जाती है? कथा सुनने के पीछे का कारण है कि जिस असली संबंध को हम भूल गए उसको याद कर लें, उसको समझ लें, उसको जान लें कि हमारा वास्तविक संबंधी कौन है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई है। वो भगवान सत्य है। दूसरा वो चिद है। चिद माने होता है ज्ञान, प्रकाश। वो ज्ञान रूप है, प्रकाश रूप है। तीसरा वो आनंद रूप है। हम लोग जितनी भी भागदौड़ कर रहे हैं, जितना भी परिश्रम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सुखी हो जाए। जितना भी हम लोग काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, किस लिए करते हैं? आप लोग बोला करो तो आपकी भी सुस्ती भाग जाएगी। हैं? नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, क्यों? सुखी हो जाएं। ये सब परिश्रम जो है सुखी होने के लिए कर रहे हैं ना। पर क्या हम सुखी होते हैं? जो जितना ज्यादा सुखी होने के लिए प्रयास करता है वो उतना ही ज्यादा दुखी और हो जाता है। ऐसा समझ लो जैसे दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जितने हाथ पैर मारता है वो निकलता नहीं है और ज्यादा धंसता है। ऐसे ही इस दुख रूपी संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति सुख की प्राप्ति के लिए जितना ज्यादा हाथ पैर मारता है उतना ही दुख के दलदल में और फंसता चला जाता है। यदि हमें सुख से परे जो वस्तु है वो है आनंद। क्योंकि सुख एक ऐसी वस्तु है कि सुख आता है तो फिर दुख भी आता है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, स्त्री पुरुष, दिन रात सबका जोड़ा है। ऐसे सुख और दुख का जोड़ा है। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आएगा तो सुख भी आएगा। लेकिन आनंद इसका कोई पर्याय नहीं है। एक बार आनंद हमें अनुभव हो गया तो फिर उसका कोई तोड़ नहीं है। आनंद कहाँ है? आनंद संसार के भोगों में नहीं है। आनंद तो भगवान के भजन में है, भगवान से मिलने में है। आप विचार करो, योगियों को भजन में क्या मिलता है? हम लोग कभी कभी कथा में डूब जाते हैं। कब 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चलता। क्योंकि हम बाहरी संसार प्रपंच को विस्मृत हो जाते हैं और भगवान का याद स्मरण करने लगते हैं। हृदय में आनंद आ जाता है।
वो भगवान आनंद की राशि है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रयनो सुपासे, करते लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो भगवान आनंद के सिंधु है। संसार में जो आनंद है वो तो कितना है। एक उदाहरण दिया है, बोलो जैसे पानी के भरे हुई बाल्टी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, और पानी से भरी हुई बाल्टी में एक सीख डुबाइए, उस सीख में लग करके जितना पानी आ जाए उसको बोलते हैं सीकर। सीख में लग के पानी आया और फिर वो धीरे से एक बूंद बन गया, ऐसे सीख को बाहर निकाला तो एक बूंद बन जाती है ना, उसको बोलते हैं सीकर। भगवान आनंद के समुद्र हैं और सारे संसार में जो आनंद है वो सीख में लगे हुए उस पानी की तरह है। अब बताइए, हम उस छोटी सी बिंदु के चक्कर में इतने परेशान हैं, और यदि हमें सागर मिल जाए तो फिर क्या कहना है। भगवान आनंद के सागर हैं। क्या करते हैं, उनका काम क्या है, बोले विश्व को बनाना, इसको चलाना और बाद में इसका लय कर देना। अच्छा, लय कर देना जो है वो मिटना नहीं है। लय बड़ा अच्छा शब्द है। लय मतलब नष्ट होना नहीं है, लय मतलब मिटना नहीं है, लय मतलब मिल जाना भी नहीं है। लय हो जाना, भगवान में ही समाहित हो जाना। ये संसार भगवान ने ही प्रकट किया, उन्हीं ने इसमें लीला करी और बाद में जो उन्हीं में विलीन हो गया, उन्हीं में लय हो गया। गॉड जो शब्द है 3 अक्षर हैं, GOD। हमें लगता है भागवत जी के महात्मा के इसी श्लोक से बोले जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, तो तीनों के एक एक अक्षर ले लिए और उन्होंने कहा भाई हमारा भगवत देवता क्या है, बोले गॉड। तो गॉड क्या है, गॉड की अवधि परिभाषा भी यही है कि जो बनाए, चलाए और मिटाए। लेकिन उन्होंने सिर्फ थोड़ा ही सा समझा तो उतना ही उन्होंने परिभाषित किया, पर हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने तो उस ब्रह्म को बहुत बड़ी विस्तार से परिभाषित किया है। हमारे यहां तो भगवान के अनेक रूप हैं, जो अच्छा लगे। किसी को मुरली वाला अच्छा लगता है, किसी को धनुर्धारी अच्छे लगते हैं, किसी को भोले बाबा अच्छे लगते हैं, किसी को अष्टभुजा जगदम्बा अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ कितने भगवान हैं, और इतने भगवान होना, कल परसों हमने देवी भागवत में भी ये बात कही थी कि इतने सारे भगवान होना ये कोई ये नहीं है कि हमारे यहाँ की कमजोरी है, बल्कि हमारी विशेषता है कि हमारे पास इतने ऑप्शन हैं। परमात्मा एक है लेकिन उसके रूप अनेक हैं, और अनेक रूपों में हमें जो रूप अच्छा लगे उसको स्मरण करें, उसका भजन करें, जिसकी जैसी भावना हो, कोई हर्ज नहीं है। वहां तो एक ही है। अच्छा, किताबें भी, ग्रंथ भी, त्रिपाठी जी, और धर्मों में जितने लोगों के पास ग्रंथ हैं, ऐसे तो हमारे ऋषियों के बच्चों ने लिख दिए। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 औप पुराण, पर अनेक स्मृतियां, उपनिषद, कितने ग्रंथ हैं। लोग एक के लिए घूमते हैं, उनके पास उतना ही है।
पर हमारे पास तो ऋषियों की दी हुई इतनी अधिक विरासत है साहब शास्त्र पुराणों की कि कोई जीवन भर पढ़ता रहे तब भी ना पढ़ पाए। नालंदा के विश्वविद्यालय में जब पुस्तकालय में आग लगाई गई तो कितने महीने तक पुस्तकें जलती रही, सबको पता है ना। 6 महीने तक पुस्तक किताबें जलती रही वहां, लेकिन फिर भी हमारा साहित्य समाप्त नहीं हुआ। हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने कई ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया था। आप किताब जला दोगे पर हमारे अंदर जो याद है उसको थोड़ी भुला दोगे। कितने ग्रंथ लिख डाले। हमारे यहां भगवान के स्वरूप की व्यापकता को बड़े विस्तार से बतलाया गया है। वो परमात्मा कैसा विराट स्वरूप है। विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना, विश्व का संहार करना, ये उसका कार्य है। और उसका स्वभाव कैसा है, बोले स्वभाव का तो क्या ही कहना। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल, कोमल नहीं अति कोमल। क्यों? बोले जो सेवा करने वाले पर तो रीझे, पर जो शत्रुता करने वाले पर भी रीझ जाए। देखो एक व्यक्ति तो वो है कि हमारी कोई सेवा कर रहा है तब भी हम उसके अनुकूल नहीं चल रहे। एक वो है कि सेवा करने वाले के तो अनुकूल चले और सामान्य व्यक्ति से सामान्य व्यवहार रखें। पर राम जी और हमारे ठाकुर जी तो ऐसे हैं कि सेवा करने वाले पर भी कृपा, न करने वाले पर भी कृपा, और शत्रुता करने वाले पर भी कृपा। कैसे? बोले पूतना ने क्या सेवा करी थी? पूतना जहर बनाने आई थी। आई मारण पूतना कुछ काल कूट लगाए, और ताहे दीनी सुगत प्रदि कृपाल यादव राय। अरे पूतना जैसी को भी जिसने सदगति प्रदान कर दी, वो हम पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी अपने पत्रिका जी में कह रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसो को उदारो जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदारो जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, 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 राम सरे से को नाही, राम सरे से को दारे, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। ऐसा उदार हृदय कौन होगा जो बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरस को नाय। सेवा करने वाले पर तो रीझते ही है, पर जो सेवा ना करे उस पर भी पूतना जैसी पर रीझ जाते हैं। ऐसे दीन दयाल के कथा को सुनने हम बैठे हैं भैया। आसे प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहे तो दयाल, तुलसीदास सठता ही भजे, छाड़ी कपट जंजाल। और मन में उसी नटवर नंद किशोर को बिठा करके बस मन में यही भाव कि अब तो प्रभु अपने धाम में बसा ले, अपने चरणों में लगा ले। और हृदय में, मेरे मन में, मेरे नैनों में बस तुम्हारी छवि बची रहे, बस तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में बसे। मन बसी गयो नंदो किशोर, वो मन बस गयो नंद किशोर,
किसो अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। भजन हम इसलिए भी गा रहे हैं कि जितने लोगों को नींद आ रही है, थोड़ी सुस्ती लग रही है, अब भोजन करके बैठे हैं, थोड़ा तो दोपहर का समय है, तो थोड़ा झूम लेंगे, ताली बजा लेंगे, थोड़ा ठुमक लेंगे, तो सब नींद वींद भाग जाएगी जब झूमते हुए। बस गयो नंद किशोर, जाना नहीं कहिया, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। चाकर बनकर सेवा करूंगी, चाकर बनकर सेवा करूंगी, चाकर बनकर सेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेवा करूंगी। तेरे दरस करूंगी उठ भोर, दरस करूंगी उठ भोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में।
मेरी मंजूरी करना, वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना। जय हो जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। सौंप दिया ये जीवन तो है, राहों से विधि लेना हो, जय हो जय हो। जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। जय राधे राधे राधे, जय 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 राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। बोले वृंदावन